अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक भाई ने फिर एक मैसेज किया जी हमें अमेरिका घुमा दें, अमेरिका देखना है और उसके वीज़ा के लिए थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए दोस्तों, कल एक भाई ने कहा था कि यूके के बारे में, आज किसी ने पूछा है जी अमेरिका के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका जो है ना, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर इसका वीज़ा आपने ले लिया तो 10 साल तक के लिए आप दुनिया के किसी भी कंट्री में अच्छे तरीके से जा सकते हैं। और बहुत से कंट्री ऐसे हैं 30 से 40 जहाँ पे आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। खैर दोस्तों, B1 B2 वीज़ा होता है, जो कि B1 होता है बिज़नेस के लिए, B2 होता है प्लेयर्स के लिए या टूरिज़म के लिए, अमेरिका के लिए, और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। और इन 10 सालों के अंदर आप 6 माह तक वहाँ पे रह सकते हैं और मल्टीपल एंट्रीज़ पे जा सकते हैं। और कोई भी एंट्री आप 180 दिन से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रह सकते। ठीक है, 10 लाख इसकी बैंक स्टेटमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा जितनी भी हो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है ना दोस्तों, कोई फॉर्म नहीं होता, कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं होता। आप इस्लामाबाद या कराची में इसके इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं, लेकिन आपने ऑनलाइन एक DS-160 फॉर्म फिल करना होता है। DS-160 फॉर्म, उसको आपने सच्चे तरीके से फिल करना है, क्योंकि एक आपका CNIC, एक आपकी तस्वीरें और एक आपका पासपोर्ट। तो इसी पे आपका इंटरव्यू होगा, इसी पे आपकी बातें होंगी और इसी पे आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा और इसी पे आपको रिफ्यूज़ल होगी। ये याद रखिएगा। तो समझ लें कि DS-160 फॉर्म आपने जैसे फिल करना है उसको आपने वहाँ पे प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कह दिया कि मैं टूरिज़म में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो वो आपको फेसबुक से, आपके इंस्टाग्राम से, आपके व्हाट्सएप पे आपको ट्रेस कर देंगे। अगर आपने कहीं भी टूरिज़म नहीं की तो फिर आप फंदे गए, फिर आप गए। अगर आपने कहा जी मैं रिसर्च पेपर लिखता हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मैंने PhD की हुई, वो आपको ट्रेस कर लेंगे। अगर वहाँ पे आप झूठे पाए गए तो आप गए। तो जो कुछ भी आपने लिखना है ना दोस्तों, आपने कहना जी मैं वहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वो आपका पूरा बैकग्राउंड छान मानेंगे, पता चल जाएगा कि आपने बिजनेस मीटिंग की या कहीं पे नहीं की। तो DS-160 फॉर्म इज़ द वे थ्रू विच यू कैन अप्लाई फॉर B1 B2 वीज़ा, और यही आपने साथ लेके जाना होता है। लेकिन हिफ्ज़ माद कदम के तौर पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपका TNT और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, अपनी जॉब के डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जा सकते हैं अपने एज ए प्रूफ। अगर वो मांग लें या बात हो तो आप उनको दिखा भी सकते हैं। 55,500 वीज़ा फ़ी, और वहाँ पे 10 साल के लिए आप रह सकते हैं, बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टूरिज़म कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सरकारी इमारतें हैं उनको आप डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो B1 B2 वीज़ा है, इसकी और बहुत से फ़ायदे हैं। आप 30 से 40 कंट्री बगैर वीज़े के जा सकते हैं। उनमें ब्यूनस आयरस है, उनमें बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, जॉर्जिया है, मॉन्टीनेग्रो है, तुर्की है, तुर्की का ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा कोस्टा रिका है, बहुत से कंट्री हैं। बिलीव करें कि जब आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत से कंट्री मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है आपके पासपोर्ट पे, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अगर आपका पासपोर्ट 3 साल के लिए वैलिड है लेकिन उस पर 10 साल का वीज़ा लग गया, तो नेक्स्ट उसको उसके साथ अटैच कर देंगे तो वो 10 साल के लिए वैलिड होगा। आपका दूसरा पासपोर्ट भी उसको कंटेन करेगा। ठीक है। तो 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन B1 B2 वीज़ा जो कि अमेरिका का वीज़ा है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। उसकी अपॉइंटमेंट मिनिमम 1 साल लग जाता है, 1 साल से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसे लेके पेड आपको 2-3 माह के अंदर अंदर अपीयर करवा देते हैं, तो फिर आप इंटरव्यू दे के आप जा सकते हैं अमेरिका। इसके बाद दोस्तों, जो B1 B2 वीज़ा है उस पर आप वहाँ पे छोटे शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टे पे। ये नहीं कि 10 साल के लिए वहाँ पे पढ़ाते जाए। और आप B1 B2 वीज़ा जो 10 साल के लिए वैलिड है, उसका आप स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, न्यू प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर आप अपना स्टेटस F1 या कोई भी वीज़ा है उस पर आप कन्वर्ट करवा सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अमेरिका का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसकी रेशियो सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है ना, अगर आपको इंग्लिश आती है, आप सच्चे इंसान हैं, आपने ट्रैवलिंग की हुई, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, आप सिविलाइज्ड हैं, आप एकेडेमिया में अच्छे हैं, आप बिज़नेस में अच्छे हैं, आप नेशंस को फ़ायदा दे रहे हैं, आप जो खैरात के कामों में हिस्सा ले रहे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो समझ लें कि आपका वीज़ा 101% आपको अमेरिका का वीज़ा मिलेगा। और अगर आपने 101% अमेरिका का वीज़ा हासिल कर लिया तो आधी दुनिया आपके लिए ओपन है, आप जहां मर्जी जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये इनफ मालूमात है आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। भाई मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ। जो भाई सवाल पूछता है मैं उस पर उसको जवाब दे देता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपना भरपूर ख्याल रखें, लेकिन एक बात हमेशा से ज़हन में रखें, जिस मर्ज़ी कंट्री में जाएँ अपने वालिदैन अपनी इज़्ज़त का ख़ास ख्याल रखें और अपनी कंट्री की इज़्ज़त का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।